इसमें देखो तीन तरह के सेंटेंस आ गए। अभी हमने ऊपर बताया था कि दो सेंटेंस होंगे तो सीधा सीधा बनेगा। वैसे आपको पता है, पहले भी बताया मैंने, टू ये सेंटेंसेस करते समय कंबाइन करने हैं दो या दो से अधिक, क्योंकि टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए न्यू सिंपल सेंटेंस। यहाँ हम न्यू में कौन सा सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं? सेंटेंस बना रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला पढ़ लिया हमने, पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो इसमें क्या है कि यहाँ तीन सेंटेंसेस दे दिया, तो तीन में तीन क्रियाएं होंगी। देखो है, he has felt, यानी वह फेल हो चुका है। he heard the news, उसने समाचार सुना। और he fainted, वह बेहोश हो गया। इस सेंटेंस को यदि हम छोड़ दें तो ये देखो, वह समाचार सुना और वह बेहोश हो गया। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? यानी केवल ये दो वाक्य हमारे सामने रहते तो कौन सा यूज करते रूल? हम प्रेजेंट पार्टिसिपल करते। क्यों? क्योंकि समाचार सुना और बेहोश हो गया। समाचार सुनने और बेहोश होने में कोई गैप नहीं होगा, और यदि गैप नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। यदि क्रियाओं में गैप है, इंटरवल है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। यही ना? तो इसका मतलब हो गया कि अब इसमें होने वाली क्रिया पहले कौन सी क्रिया हो रही है? तो सुनने की। इसीलिए सुनने वाली जो क्रिया है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनेगी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो गया तो ये हियरिंग हो गया। और दूसरी चीज ध्यान रखना कि जब दोनों के सब्जेक्ट एक होंगे तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए आया है, और सब्जेक्ट के लिए आया है तो सब्जेक्ट के पहले लगेगा। और यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। पोजीशन ध्यान देना होगा, नहीं अर्थ बिगड़ जाएगा। ये सिंटैक्स के रूल में भी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे मैंने सिगरेट पीते हुए एक आदमी को देखा। इसमें दो बात हो गई कि सिगरेट कौन पी रहा था, मैं या आदमी। अब ये बात तो तय करेगा सेंटेंस कि आई सा ए मैन, ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, या आई सा ए मैन, आई वाज स्मोकिंग ए सिगरेट। क्यों? दो वाक्य बन गए, दोनों में दो वाक्य हमने बनाया कि आई सा ए मैन, आई वाज स्मोकिंग सिगरेट। मैंने एक आदमी को देखा और मैं एक सिगरेट पी रहा था। यहाँ सिगरेट पीने वाला काम कौन किया? मैं। और आदमी देखने का काम किसने किया? मैंने। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। लेकिन यदि ये कह दूं कि आई सा ए मैन, ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट, मैंने एक आदमी देखा, वह सिगरेट पी रहा था, तो यहाँ सिगरेट कौन पी रहा है? आदमी, यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद ही जाएगा। यदि सब्जेक्ट के लिए आया है तो सब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करना है, अन्यथा वाक्य का अर्थ बिगड़ जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये दो बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक और भी वर्ड है, फेल्ड ना, वह फेल हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि अभी आप एक और फॉर्म और इसका रूल पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस में। इसमें एक रूल है, नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन होता है ना। तो अब नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन, ये फेल का फेल का नाउन होता है फेलियर। और जब कोई वर्ब नाउन में बदलता है तो उसका सब्जेक्ट जो है वो पॉसेसिव बदल जाता है, ये भी ध्यान दें। तो इसलिए ये हो गया अब हिज फेलियर। इसको सेट कहां करना है? तो ये हो गया हियरिंग द न्यूज ही फेंटेड। तो इसको कहां, कौन सा समाचार सुन रहा है? यही ना, हिज फेलियर। यानी इसी में हम डाल सकते हैं कि अब इसको बनाओ तो क्लियर हो जाएगा, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, कामा। अब देखो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का पूरा पार्ट, ये भी इसी में आ गया क्योंकि ये हो गया नाउन बन गया, नाउन के पहले प्रीपोजिशन, ठीक ना। अब उसके बाद शेष जो अगला वाक्य है वो पूरा पूरा हमको एक मेन वर्ब चाहिए ना, तो इसी को इसमें जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा ही पेंटेड, ठीक।